अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट वन इंग्लिश की सप्ली का पेपर है, आप लोगों को पता है, जो कि इंशाल्लाह पेपर होगा मंडे वाले दिन यानी कि 13 फरवरी को। और दूसरे ग्रुप का यानी कि ग्रुप वन का पेपर होगा 13 फरवरी को और 15 फरवरी को होगा ग्रुप टू का। आप लोग अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर देख लें कि आप लोगों का कौन सा ग्रुप है। तो बात करेंगे आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट गेस्ट पेपर मांग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर के ऊपर इतना आप लोग इंग्लिश में कभी भी फोकस ना किया करें, क्योंकि बाद में अगर पेपर ना आया उसमें से तो आप ना तो टीचर को ब्लेम कर सकते हो, टीचर्स ने आपको कहना है कि आपके पास पूरा साल था तो आप खुद तैयारी कर लेते। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ से जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स वगैरह लिए होंगे। काफ़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ना, 60-70% वो नोट से ही तैयारी करते हैं। ठीक है, तो नोट्स हमारे जो थे वो आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, यानी कि एक पोएम है, एक प्ले है, एक शॉर्ट स्टोरी है ना, उनका एक एक ही आंसर है। ठीक है, बस ऐसे है, मतलब कि और ये जो नोट्स हैं ये 100% वैलिड है। इसके अंदर हम चेंजिंग करते रहते हैं, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट के लिए, एनुअल स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई नई चीज़ ऐड कर देते हैं ताकि इसमें से स्टूडेंट्स पेपर जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ये देखें, अब आपको ये है कि देखिए, अगर मैं आपको कोई सी 5 या 6 या 8 पोएम बता दूं और एक साइड पे आप लोगों को मैं सिर्फ ये नोट्स दे दूं जिसमें आपने एक चैप्टर का एक ही आंसर तैयार करना है, तो आई थिंक ये बेस्ट है, क्योंकि इससे आपको डर खतरा नहीं है कि पेपर में आए या ना आए। 100% पेपर आपका इन्हीं नोट से आता है। ठीक है, ये बात हो रही है सेक्शन ए की। और अगर आपकी बात करूँ ना मैं सेक्शन बी की, जिसके अंदर आता है प्रेसी राइटिंग विद कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये चीज़ आती है, डायलॉग आता है और उसके साथ साथ आपको ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ आता है, इसमें कोई भी टीचर आपको कोई भी आपको गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस आती हैं। यानी कि ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये चीज़ें हमेशा से हर बार अपनी तरफ से ही ऐड होती हैं, तो इसलिए इसकी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रट्टे नहीं लगाने। आपको कोई भी नोट्स, कोई भी टीचर आपको बोले ना कि ये कंप्रीहेंशन कर ले तो यही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं आते, चेंज आती हैं। ठीक है, और बाकी आपके जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है, जो आप लोगों का रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट है, वो इंशाल्लाह इन्हीं नोट्स से आएंगे। ठीक है, ये नोट्स आप लोगों के सामने है। इंशाल्लाह गारंटी के साथ आप इन नोट्स से तैयारी करके आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। बात ये है कि स्टूडेंट पता क्या करती हैं, स्टूडेंट ढूंढते हैं ये नोट्स कहीं से फ्री से मिल जाएं। और ये बात याद रखिएगा, आप लोग फिर सप्ली लेकर बाद में 7-7 हज़ार रुपये फ़ीस पे कर लेते हो, लेकिन आप नोट्स की बारी ढूंढते हो फ्री की चीज़ें। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर आपको नोट्स कोई दे भी देता है, पहली बात तो ये है कि ये आप लोगों को टीच स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको पे किया है, किसी ने लिए हैं, ये परचेज़ किए हैं, तो वो आगे स्टूडेंट को कभी भी, किसी भी स्टूडेंट को ना ये सेल करे, ना ये स्टूडेंट किसी को प्रोवाइड करे, क्योंकि ये आप लोगों को हमने दिए हैं। तो आप लोग आगे दूसरे स्टूडेंट को सेल करो या उनको वैसे ही दे दो, तो ये आई थिंक आप लोग गलत काम करते हो। ठीक है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं करते, हमने उनको वैसे ही नोट्स दिए। ठीक है, यानी कि उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए। अब जो अफोर्ड करते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं करते, और जो असल में अफोर्ड नहीं करते उनका भी हक मर जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को मैंने जो देखा है ना, स्टूडेंट फ्री की चीज़ हमेशा से स्टूडेंट उनको अच्छे से नहीं तैयार करते। ये आप लोगों को नहीं, ये हमारी ऊपर भी डिपेंड करता है। हम भी जब फ्री की चीज़ कोई मतलब कि नोट्स या बुक लेते हैं ना, यकीन करें हम नहीं पढ़ते। अगर हम उनका पे करते हैं, पैसे देते हैं ना किसी चीज़ का, तो हमें उसकी फ़िक्र होती है कि हाँ मैंने इसके पैसे दिए, मैंने इसको पढ़ना है, और गारंटी हमारी है कि इन नोट से पेपर आएगा और इन्हीं नोट से आपने अटेम्प्ट करके गारंटी के साथ सप्ली क्लियर करनी है। ठीक है, तो अगर चार्जेस होते भी हैं तो वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही रखे जाते हैं। आप लोग अभी थोड़े बहुत जो चार्जेस होते हैं वो पे करके आप तैयारी अच्छे से करते हो, सप्ली क्लियर करते हो या पेपर क्लियर करते हो, तो इससे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं, बजाय कि आप सप्लियाँ लेके अपना टाइम भी वेस्ट करते हो और उसके साथ साथ टेंशन भी लेते हो, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन सारा कुछ जो है वो, फिर और यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी आप पूरी पूरी 7-7 8-8 हज़ार रुपये पे करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा सोचें, अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। सारे स्टूडेंट एक दूसरे के लिए लाजमी दुआ किया करें। किसी की दुआ के सदके, किसी के अल्फाज जो मुँह से निकले होते हैं, किसी की सुनी जाए और बाकी स्टूडेंट भी कामयाब हो जाएँ। ठीक है, तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। नोट से तैयारी करें,
बुक से अगर तैयारी कर ली हुई है तो ठीक है, अदरवाइज़ अभी भी टाइम है। ये जो नोट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 से 2 दिन के अंदर आपकी तैयारी है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो। गारंटी है इस चीज़ की, अभी भी टाइम है। मंडे को पेपर है 13 को, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते। अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हो तो गारंटी हमारी है, हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी प्लीज़ स्टूडेंट, ये जो नोट्स परचेज़ करते हो आप लोग, तो आगे दूसरे स्टूडेंट्स को ना दिया करें। वो नोट्स ले लेते हैं फ्री में, फिर वो पढ़ते नहीं और बाद में कहते हैं जी कि हमने पढ़ा था, हमने नोट्स लिए थे, हम पास नहीं हुए, ये है वो है। मैंने आप लोगों के साथ तमाम जो है वो रिव्यू शेयर किए थे नोट्स के चीज़ों के। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट इन्हीं नोट से पढ़कर तैयारी करते हैं और कामयाब भी होते हैं। बस फ़र्क ये है कि जो स्टूडेंट परचेज़ करते हैं, सीधे रास्ते चलते हैं, ज़ाहिर बात है कि बजाय कि वो फ्री की चीज़ ढूँढें, दूसरों से माँगते फिरें, वो पैसे पे करके अपनी तैयारी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। वो इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करते कि हमें नोट्स कहीं से फ्री में मिल जाए, कोई हमें फ्री में दे दे, ठीक है? तो काइंडली स्टूडेंट इन चीज़ों, ये बेसिकली एथिक्स में चीज़ें आती हैं, ये आप लोगों को अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाज़मी सब्सक्राइब करिएगा और गेस्ट पेपर से बचिएगा। इंग्लिश के गेस्ट पेपर से बचिएगा। बाद में ना कहना आपको कोई भी टीचर गेस्ट पेपर देता है तो आप उनसे प्रॉमिस लो कि वाकई ही पेपर आपका अटैम्प्ट होगा, फिर आप गेस्ट पेपर के ऊपर जाइएगा। अदरवाइज़ कभी भी गेस्ट पेपर के ऊपर यकीन ना करिएगा। गेस्ट पेपर होता है 50-50, यानी कि तुक्का होता है, लग गया, ना लगा तो ना लगा। यहाँ पे नुकसान किसका होगा? आपका होगा। टीचर का या उस बंदे का कोई नुकसान नहीं जिसने आपको गेस्ट दिया है। उसने बाद में कौन सा, आप उसको क्या कर लोगे अगर आप फिर जब वो आपका पेपर ठीक नहीं होता, आप उनको क्या कह लोगे? तो इसलिए काइंडली स्टूडेंट थोड़ा सा सोचें। इंशाल्लाह गारंटी के साथ आप लोग पास होंगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो आप लोग ये पेपर बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लोगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप लोग इन नोट्स को लेकर तैयारी कर सकती हैं। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, जल्दी से नोट्स ले लें और इन्हीं से पढ़ें। इंशाल्लाह किताब छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ ये नोट्स पकड़ें, इनकी पीडीएफ परचेज़ करें और इन्हीं से तैयारी करें, बाकी सारी चीज़ें भूल जाएँ। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।